आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी रामचरितमानस का पाठ होता है तो आपको ये सभी नियम ध्यान में रखकर रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका नियमित पाठ और इसकी सच्चे मन से की गई पूजा किसी भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। रामचरितमानस में लिखे गए हर एक दोहे और चौपाई का अपना एक अलग ही महत्व है। ये जीवन के सत्य को परिलक्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में कभी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती और उस घर के लोगों का मन भी साफ रहता है। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोलने में मदद करता है। रामचरितमानस भगवान राम और रावण के जीवन की कहानी कहता है और यह ग्रंथ निरंतर आगे बढ़ते हुए विजय प्राप्ति की प्रेरणा देता है। इस पवित्र ग्रंथ की सभी चौपाइयाँ मनुष्य को मुसीबतों से बाहर आने में मदद करती हैं, लेकिन इस ग्रंथ के पाठ के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है जिससे किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यदि आप भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपके लिए किन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कई घरों में घर के बड़े बुजुर्ग नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ का नियमित पाठ करने वालों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसका असर आपके जीवन पर सीधे ही पड़ता है। कुछ लोग नियम से रामचरितमानस की चौपाइयों या फिर इसके भीतर लिखे कांडों का पाठ करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम हनुमान जी का आह्वान करें व उन्हें राम कथा में आमंत्रित करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी के पूजन से पूर्व हनुमान जी का आह्वान अनिवार्य होता है जिससे पूजा का सही फल मिल सके। हनुमान जी का आह्वान करने के पश्चात श्री गणपति का आह्वान करते हुए रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। नियमित रूप से आप जहाँ तक पाठ कर सकते हैं वहाँ तक रामचरितमानस का पाठ करें, फिर विराम देते हुए रामायण जी की आरती करें। रोज पवित्र तन और मन से ही रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो इसे 24 घंटे तक लगातार पढ़ा जाता है। इस पाठ के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सारी तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए और सभी सामग्रियों को उपलब्ध करके ही पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पूर्व सभी देवताओं की प्रतिमा पूरब की ओर या उत्तर की ओर मुख करके एक मंच पर स्थापित करें। पूजा में तुलसी की पत्तियां अवश्य रखें। भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान, भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान राम की मूर्ति के सामने चावल के ढेर पर पानी के साथ कलश रखें। जब आप अखंड रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो कलश के मुख में 5 आम या पान के पत्ते रखकर नारियल से ढक दें। नारियल और कलश दोनों को मौली के धागे से बांधें। कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक और 5 बिंदु बना लें। एक तरफ सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री और अन्न प्रसाद रखें, जबकि दूसरी तरफ फल, फूल और भोग रखें। रामचरितमानस के पाठ के समापन पर सभी भक्तजनों को श्रद्धापूर्वक मिलकर आरती करनी चाहिए और आरती के पश्चात हवन करें। पुजारी तब पूजा सामग्री, नवग्रह समिधा और अंत में पूर्णाहुति और आरती करके हवन करते हैं। तब अखंड रामचरितमानस के पाठ को सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाता है। पूजा पूरी होने के बाद ब्राह्मणों को भोग अवश्य परोसें और प्रसाद बाकी भक्त मंडली को सौंप दें। ऐसा माना जाता है कि अखंड रामायण का भोग ग्रहण करना 100 जन्मों के पुण्य फलों के समान होता है। रामचरितमानस का पाठ करते समय इन विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो आपको मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ लड़ाई झगड़े ना करें। कभी भी अपवित्र तन और मन से पाठ ना करें। रामचरितमानस का पाठ करने वाले घर में स्त्री का अपमान कदापि ना करें। यहाँ बताए गए सभी नियमों का पालन करके ही घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए जिससे समस्त पापों से मुक्ति मिले और मनोकामनाओं की पूर्ति हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम।